चलिए, तो पिछले क्लास में जैसे आपने विकी का चैप्टर पीरियोडिक टेबल उसको कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें बहुत से एलिमेंट की स्टडी हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, तो हर एलिमेंट को अलग अलग स्टडी करना थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए उसको डिवाइड कर दिया जाता है जिससे हमें स्टडी करना थोड़ा सा इजी हो जाए। जैसे आपने लिविंग का नाम सुना हो, लिविंग सजीव बोलते हैं, तो जब थोड़ा सा सजीव की बात करते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि यार अगर ये दीवार है तो सजीव होगा नहीं। हाँ, लेकिन जितने भी आप बैठे हैं शायद ये सजीव हो, क्यों भाई? तो उसी को लिविंग बोलते हैं और नॉन लिविंग। फिर जब लिविंग में आते हैं तो उसमें फिर दो पॉइंट मिलते हैं। कुछ को कहते हैं सर ये तो लग रहा है कि अपने से भोजन बना लेते हैं, कुछ को कहते हो आपके शरीर तो दूसरे पे मतलब डिपेंड हो, तो कुछ लोग प्लांट बोलते हैं, कुछ एनिमल बोलते हैं। फिर जब एनिमल में आते हैं फिर वहाँ क्लासिफिकेशन होता है। अगर मान लीजिए आप बायो ग्रुप से हैं, जैसे कोई पोरीफेरा है, सिलेंटेटा है, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कार्डेटा, है ना। आप इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। फिर आपको जैसे एनिमल में भी क्लासिफिकेशन करते हैं किंगडम सिस्टम में। उसी तरह से क्या हुआ कि सर ये जो एटम है तो शुरू में जो डिस्कवरी हुई थी लगभग 63 के अप्रॉक्स में, प्रेजेंट टाइम में जो माना जाता है लगभग 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी माना जाता है कि सर अभी तक 118 एलिमेंट्स के डिस्कवर हो चुके हैं। और इसमें और भी डिस्कवरी हो चुका है, बट अभी जो हम लोग के सिलेबस में है वो यहीं तक, इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है। अब यहाँ देखिए क्या है कि बहुत से इसमें एलिमेंट्स हैं तो सबको डिवाइड किया गया, जिससे क्या होगा कि हमें थोड़ा स्टडी करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब इसीलिए बहुत से लोगों ने अपना हाइपोथेसिस भी दिया। जैसे बहुत पहले प्राउड हाइपोथेसिस आया था कि जो भी एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बने होते हैं। फिर आपका डोबेराइनर ट्रायड आया, जिसको डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं कि सर पहले और तीसरे का जो एवरेज होगा वो दूसरे के एटॉमिक वेट के अप्रॉक्स लगभग बराबर होगा, बराबर नहीं लगभग बराबर होगा, क्योंकि सर कुछ का बराबर भी होता है, कुछ का बराबर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे आप लिथियम और पोटेशियम को जोड़ दीजिए तो सर वो 23 सोडियम का आ जाएगा, लेकिन आप जब ब्रोमीन का निकालेंगे तो वो लगभग थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये हर एलिमेंट में अप्लाई नहीं होता, इसलिए भी चला गया आपका। फिर आया आपका न्यूलैंड ऑक्टेट नियम जी, उसमें कहा गया भाई कि जो भी 8वां एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी पहले से मैच करेगा। तो उस समय आपका नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ। जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो 8वां नोबल गैस आने लगा। जब नोबल गैस आने लगा तो फिर हचपच हो गया, सर वो भी खत्म हो गया। फिर बाद में गया आपका लोथर मेयर कर्व कर गया कि अल्कली मेटल को टॉप पर रख दिए तो एक को बढ़ते क्रम में, एक को घटते क्रम में, एक को बॉटम पर रख दिया गया। ये भी उतना सक्सेसफुल। फिर इसके बाद आया आपका थोड़ा सा मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ देखिए दो टर्म होता है, जिसे हम मेंडल बोलते हैं। एक आपका मेंडल जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा मटर में, जो आप पढ़ेंगे वो हेरिडिटी ना, आनुवंशिकता, आनुवंशिक वहाँ भी आएगा। तो यहाँ पर वो जीजे मेंडल बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, और ये आपका मेंडलीफ साहब है। तो पहला लिखिएगा मेंडलीफ लॉ। मेंडलीफ का क्या नियम था? तो इन्होंने सबसे पहले देखिए क्या किया कि जो भी एटम थे उस एटम को उसके एटॉमिक वेट पर, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इतना समझ पाएंगे इंग्लिश आप लोग? एटॉमिक यानी परमाणु भार हो गया, तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम इन्होंने अरेंज किया, ठीक है भैया। तो इसमें जिसे अगर जो मेंडलीफ है तो अगर एक आपसे पूछा जाएगा सर किस पर बेस्ड है, तो किस पर बेस्ड है आपका एटॉमिक वेट पे, और उसके भैया आपका बढ़ते क्रम। लिख लीजिएगा इसमें द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी
chemical property of the elements are periodic functions of their atomic। जो periodic functions था ये किसके भाई आपका एटॉमिक वेट का। अब यहाँ से देखो ये टर्म तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये टर्म कुछ नया लग रहा है, जिसको हिंदी में आवर्तिता बोलते हैं। हिंदी क्या बोलते हैं भैया? आवर्तिता। तो इसका कुछ मीनिंग तो होता होगा ना भाई, अगर आप ये बोल रहे हैं टर्म आपने लिखा होगा तो कुछ तो इसका मीनिंग होगा ना, बोलिए। तो इसका मीनिंग ये था कि अगर आप एग्जांपल ले लीजिए किससे भाई? लिथियम से। लिथियम के बाद क्या आएगा आपको? बेरिलियम। और नियॉन के बाद क्या आएगा आपको? सोडियम आएगा। तो मैंने कहा कि एक इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी इसका है वही प्रॉपर्टी किसका होगा? जो प्रॉपर्टी लिथियम का है वही प्रॉपर्टी सोडियम का। यही जो प्रॉपर्टी सेम है उसी को क्या बोलते हैं भाई? जैसे एग्जांपल ले लीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे भाई कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ये +1 होगा तो इसका भी +1 होगा। जो सेम है उसकी बात कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो वो इसमें नहीं आएगा। इन्होंने कहा कि सर जो भी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शंस होगा। पीरियोडिक फंक्शंस किस होता है सर? एक इंटरवल के बाद जो भी प्रॉपर्टी इसका होगा वही प्रॉपर्टी। अब इंटरवल आप कैसे जोड़िएगा? काउंट जैसे मान लीजिए 1 8 है ना, यानी 8 का जिसे यहां से कर देखा जाए 8 के बाद एक इंटरवल आ रहा है। अगर आप देख लीजिए हाइड्रोजन का किसका दूसरा जहाँ पे हीलियम आया ना, तो अब देखिए अगर यहाँ से उड़िए तो ये कितना हो गया आपका? ये और यहाँ से कितने के डिफरेंस के बाद ये आ रहा है? 2 के डिफरेंस, एक ये और ये 2 का डिफरेंस है ना, तो 2 के डिफरेंस वाले एक इंटरवल आ रहा है। इसी बोलते हैं मैजिक नंबर। इसी क्या बोलते हैं भाई? मैजिक नंबर। अभी हम इसका यूज भी बता देंगे आपको। ये था 2 8 8 18 18 32। हमें आप पूरी सिखा देंगे, फील करा देंगे कि कैसे आ रहा है। इसका टेंशन आप मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आप पहले टेंशन ले लीजिएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। समझ लेना भैया, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी तो स्टार्ट हुआ ना अभी, तो इसका टेंशन मत लीजिए। कैसा ऐसा मैं आपको बता दूँ, उसका टेंशन मत लीजिएगा भी आप लोग। बस इतना आप याद रख सकते हैं कि सर जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है या जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है या पीरियोडिक लॉ का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, सर वो किस पर बेस्ड है आपका? एटॉमिक वेट पर। और एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में? बढ़ते क्रम में। बस इतना याद हो जाएगा आप लोगों से। बोलिए भाई। अच्छा रुकिए, अब देखिए, अब जैसे आप लोगों ने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा, नहीं सुनेंगे? तो सर लोग कहते हैं कि सर हाइड्रोजन के 3 भाई होते हैं। अब भाई क्या होते हैं भाई? जिनके मतलब माता पिता सेम हो। जी जी, आपने उसको समझ खानी। आइसोटोप, यानी एटॉमिक नंबर सेम हो गया, लेकिन एटॉमिक वेट क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो सर जब वेट अलग अलग है तो इनको अलग अलग रखना चाहिए। भाई आपने कहा कि सर एटॉमिक वेट अलग अलग है ना, जब अलग अलग है तो इनके हिसाब से अलग अलग पोजीशन देना चाहिए। लेकिन इन्होंने सर सबको एक ही जगह रख दिया, इसलिए चेयर के ऊपर चेयर, चेयर के ऊपर चेयर आप रख देते हैं सर, वैसे इन्होंने एक ही जगह रख दिया। लोगों ने कहा सर ये सही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम्हें ऐसा लगेगा बाद में सही कर लेना, अभी हमें जो लग रहा हमने ऐसे कर। फिर बात आपने पोटेशियम का नाम सुना होगा, कैल्शियम का नाम सुना होगा। पोटेशियम का एटॉमिक वेट लगभग पता है आपको? 39 होता है। आर्गन का क्यों भाई दोस्त? आर्गन का अगर आर्गन का 39 है तो पोटेशियम का कितना होगा?
यदि आर्गन का 39 है, पोटेशियम का कितना होगा फिर? चलिए आज के हिसाब से याद रखिएगा, हमें जो नॉलेज है कि सर पोटेशियम में कितना होता है 40, सॉरी, और पोटेशियम का होता है 40, और कैल्शियम का भी होता है। तो सर यहाँ तो बात समझ में आ रही है कि पोटेशियम की बात क्या है आपको, और ये यहाँ भी बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन सर ये तो पहले है ना, फिर ये तो हौच-पौच हुआ ना, फिर यहाँ से ये भी टाइप का है। परेशान मत होइएगा आप लोग। एनसीईआरटी जब देखिएगा ना पेज नंबर 75, ठीक है, अभी तो शुरू करिए, तो वहां पे आपको लेके मिलेगा आर्गन का 39.8 समथिंग। तो अगर 30.5 जैसे 39.5 से अगर ज्यादा होता है तो उसको 40 मान लेते हैं, है ना। तो ये कितना आ गया आपका 40, ये कितना भाई 39। और आपने जो कहा सर ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो हौच-पौच हुआ ना, ये भी तो है। जैसे हम लोगों के नीट के सिलेबस में कभी ये सब आपसे कूड़ा कचरा नहीं पूछा जा रहा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, अभी एग्जाम होने वाला देख लीजिएगा, इसके पहले का कुछ कूड़ा कचरा आपसे नहीं पूछा, उनके पास टाइम कहाँ इतना कि कूड़ा कचरा आपसे पूछेंगे, वो नहीं पूछ सकते ये सब। या 10 साल का टोटल टाइम देख लीजिएगा, उसमें कहीं नहीं ये सब पूछा गया है कि मेंडेलिव का दोष क्या है, ये सब नहीं पूछा गया है। हाँ, लेकिन क्या है, जब हम और भी स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, पेपर देते हैं, तो सर कम से कम इतना पता होना चाहिए हमें, कम से कम इतना पता होना चाहिए ताकि हमें भी कुछ आइडिया लगे। जैसे कोई फैकल्टी या कोई सर पढ़ा रहे, मान लीजिए कुछ बेसिक हमें भी पता हो, सर बॉडी में 2 से 6 हड्डियाँ हो, और चाहे जितने डिजाइन से पढ़ा दें, अगर एक कम कर देंगे आप समझ जाओगे कुछ गड़बड़ है, चाहे वो 4 पढ़ा दें तभी आपको लग जाएगा कि सर कुछ डाउट है। लेकिन होना चाहिए कम से कम, हाँ 206 है, वो भी बोलेगा हाँ 206 है, तब आपको विश्वास लगेगा कि नहीं सही। चलिए अभी मुझे जो लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, और इससे कम नहीं है। अगर एग्जाम होगा ना, आप देख लीजिएगा आप लोग, इसके बाद लिखिएगा सेकेंड हाफ। देखिए 2 टर्म इसमें और है, एक बोलते हैं आवर, एक बोलते हैं वर्ग, पीरियड और ग्रुप। वो सब अभी हम थोड़ा सा स्टॉप किए, बाद में उसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया था भाई, नाम सुना आपको? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया था भाई? आधुनिक आवर्त सारणी। जैसे अब इनके हिसाब से कुछ प्रोग्रेस होगा ना इसमें, तभी तो आधुनिक बोला जा रहा है। इसको कौन दिया था? चलिए कभी आप लोग दिल्ली में लाल किला वगैरह है ना, लाल किला जाइएगा तो उस रास्ते में चांदनी चौक पड़ेगा आपको, और जब चांदनी चौक जाइएगा तो वो बार बार बोलते हैं मोजाले मोजाले मोजाले, 100 में 5, 100 में 5, 100 में 3, 100 में 3। तो सुना आप लोगों ने, जूता ले मोजाले मोजाले, नहीं सुना कभी आपने? दोबारा दिल्ली चल जाइएगा ना, अगर कोशिश की देखिएगा वहाँ पे मोजा बेचते हैं, मोजाले। या जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन वहाँ पे आपको मिलेगा 100 में 3 या 100 में मतलब 3 का बंडल 3 दे देंगे आपको, जैसे 100 में 3 का बंडल 4 दे देंगे, इस तरह का। तो बोलते रहते मोजाले मोजाले। सर कहे कोई कहे सर ये कौन दिया, तो बोल दीजिएगा मोजाले। कौन दिया था भाई? हाँ, लेकिन आप बस थोड़ा सा पहले बोलिएगा खींच करके, क्या बोलिए भाई? मोजाले मोजाले मोजाले। जब कोई कहे कितने का बोलिएगा सर वो मोजा नहीं, मोजलो। क्या भाई? मोजले नहीं दिया था, मोजाले नहीं। अच्छा ये भी आप खेलते मोजले मोजले मोजले, मतलब ये दिया कौन था भाई? मोजले ने दिया था। और इन्होंने जो दिया था वो किस बेसिस पे दिया था भाई आपका? एटॉमिक नंबर। ये किस पर बेस्ड था आपका? एटॉमिक वेट पे। ये किस पर था भाई? जब एटॉमिक नंबर आ गया तो हाइड्रोजन में थोड़ा राहत मिल गई, पोटेशियम को भी राहत मिल गया। देख लीजिए सामने ना आपके, आर्गन के बाद क्या आएगा भाई? तो राहत मिलेगी ना दोस्त कम से कम। तो यहाँ भी बस वही लिखेंगे, इधर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई आपका? एटॉमिक नंबर। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ऐसे लिखिएगा एटॉमिक नंबर।
अगला लिख लीजिएगा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इसको कौन दिया था भाई? एक साइंटिस्ट थे बोर नाम से, जी लोग बोहर बोलते, क्या बोलते हैं, जिसमें एच साइलेंट होता है, तो मीन्स बोर, मतलब बोर बोलते हैं कि लोग खींच देते हैं बोहर, क्योंकि बी ओ एच आर होता है, क्योंकि होता है बी ओ बो ह र। ठीक है भैया, ये नाम क्या था भाई उनका? आपने कोई सुना होगा बोर बरी का नियम, बोर बरी का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर आपने पढ़ा होगा, चलिए इसमें कोई बात नहीं, समझ लीजिए। इसको कौन दिया था भाई? नील्स बोर। जैसे आपने सुना होगा ना कि मोबाइल लोग बहुत ज्यादा चलाते हैं, आप लोग भी चलाते हैं, सबसे पहले देखिए आपके पास है भी, कितनी अच्छी बात है, आप बोल्ट का हेडफोन भी रखेंगे, ईयरबड्स, कितनी अच्छी बात है। अच्छा सोचिए कि पहले जब फोन आया होगा और जब से वीडियो चला होगा, उसको नेट जब आया होगा तो नेट कौन सा जी रहा होगा? शायद पहले 2G आया होगा, जो भाई साहब, फिर 2G थोड़ा मॉडिफाई होगा, फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया। अभी लोग बता रहे हैं कि अभी अपने यहाँ तो है नहीं, लेकिन जो फोन बिक रहा है वो 5G बिक रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं 2024 में हम जो है 6G ला देंगे, प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आज के इस वक्त देखा जाए तो लेटेस्ट कौन आपका अभी चल रहा हो? 5G, ठीक है, लेटेस्ट क्या भाई? तो बच्चे उसी से बना दिए बाप जी, बच्चे क्या बना देते हैं भाई? क्योंकि जितने बच्चों का 5G होता है, लेकिन बड़े प्रेम से PUBG खेलते हैं। नहीं, मैंने मैक्सिमम बच्चों की बात किया, मैंने आपका नाम नहीं लिया, इसलिए क्या ना सोचिए। इसलिए जिनके पास भी 5G होता है, मैक्सिमम PUBG यानी PUBG खेलते हैं, वो उनका यूज है। अलग बात, क्या करें समझ के, हमें मैटर बस इतना है कि जैसे आज के हिसाब से अगर आपको नोकिया का 1208 दे दिया जाए तो आप कहेंगे पुराना मॉडल दिमाग खराब लग रहा होगा। तो उसी तरह से ये आपका लेटेस्ट है। आप कोई भी प्रोडक्ट टेबल देखिएगा जो मार्केट बिक रहा है 10 रुपये का, 15 का, 20 का, जितना वाला चार्ट मिलता है उसके ऊपर जब एकदम ऊपर देखिएगा तो ये लिखा रहेगा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक। ये जो बेस्ड था आपका, इसको दिया कौन था भाई? नील्स बोर। ये किस पर बेस्ड था भाई आपका? इसलिए कि हाइड्रोजन को फिर संतुष्टि नहीं मिली, हाइड्रोजन को फिर, क्योंकि एटॉमिक नंबर तीनों का सेम हो गया ना जी। आपने भी कहा कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, तो सबको आपने फिर एक ही जगह रख दिया, फिर उनकी समस्या। तो फिर यहां पे लाया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पे क्या लाएगा भैया आपका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस बेसिस पर ये आपका था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक। अब ये लिखिएगा आपको आवर पीरियड, क्या लिखिए भाई? आवर। देखिए हम हिंदी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ज़्यादातर हम लिखेंगे आपको इंग्लिश में ही, बट आपको जहाँ प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बायो ग्रुप से हैं, आप मैथ्स, आप भैया मैथ्स, अच्छा जो भी है, इससे से लगता है कि अगर मान लीजिए आप बायो ग्रुप से अगर हैं, जब भी दवा लिखिएगा तो इंग्लिश में लिखिएगा। शायद ही कोई डॉक्टर आपको दिखेंगे कि जो हिंदी में दवा लिखते हैं, देखिए शायद ही कोई डॉक्टर जो दवा किसमें लिखते हैं, कुछ तो ऐसे तो जो फ्रांसिस में लिखते हैं, वही समझेंगे, मेडिकल स्टोर के समझेंगे, बीच लोग समझेंगे मैं कौन सा अल्फाबेट है। देखा ना आप, वो बस इतना खींचेंगे, 2 दिन यहाँ खींचेंगे, थोड़ा सा इतना ऐसे करके यहाँ करके बस समझ जाएंगे क्या लिखा है, कम तीन पूरा गायब कर देंगे। मान लिया आपने लगभग एक पकड़ लिया,
अब उन्हें फिर दोबारा इसे खींच दिया, लपेट के सोफ्रामाइसिन, फिर मान लो इसे खींच दिया भाई बेटनोवेट सी। तो अब ये अलग ही लैंग्वेज होता है ना, भाई यहाँ का है बस, ये बीच का है, ये भगवान भरोसे पकड़ना होता है, ये क्या हो सकता है, और ये भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब देना कुछ और मिला के आपको कुछ और दे दिया, क्योंकि ये बेटनोवेट है, इस बार सी भी होता है एम भी होता है, बेटनोवेट सी भी होता है, बेटनोवेट एम भी होता है, और जो भी है हमें उसका अच्छा नहीं करता। अच्छा, कुछ लैपटॉप का नाम सुने आप, कंपनी का नाम सुने लैपटॉप के, कुछ कंपनी का नाम बताइए भाई। लेनोवो, मैकबुक और इंटेल, हाँ ठीक। और बताओ भाई लैपटॉप का नाम नहीं सुनी है, कुछ कंपनी का नाम बताइए। बोलो भाई आप इंजीनियर साहब, कुछ तो बताइए। और बताइए भाई, सैमसंग का भी आता है, आसूस का भी आता है, और IQ का भी आता है, सोनी का भी आता है। सही से, और एक दो और सोचिए, सही सोच रहे हैं आप भी, सोचिए भाई। लैपटॉप देखिए कभी एकदम से उन्होंने सही कहा, कौन सा कंपनी भाई, HP, और उसका फुल फॉर्म देखिए, P मतलब क्या हो गया भाई आपका, इसका हो गया आपका पीरियड, यानी क्या हो गया भाई आवर, और H मतलब हॉरिजॉन्टल, H मतलब क्या हो गया हॉरिजॉन्टल। ये देखिए आपने कहा सर HP का फुल फॉर्म कोई पहले बता दीजिएगा कि H मतलब क्या हो गया भाई हॉरिजॉन्टल, और P क्या हो गया भाई पीरियड। नहीं समझ पा रहे, गुस्सा मत होइए। ठीक है भाई, H का क्या मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल। अच्छा फिर से आप देखो भाई कि आप किधर से किधर जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा, किधर से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। ये भी आप समझ, तो क्या हम यहाँ से ऐसे पूरा खींच के यहाँ टी बना दे, राइट समझ रहे हैं, यहाँ से आगे पूरा खींच कर एक साथ तो लेफ्ट लिखने कोई दिक्कत आपको, कोई ऑब्जेक्शन आपको भाई बोल सकते हैं, कोई फाउंडेशन नहीं आप नहीं बोलिएगा, कोई ऑब्जेक्शन तो बता दीजिए, आपको कोई ऑब्जेक्शन बोले सर फिर से बोलो, फिर से देखिए भाई कि जब भी अगर आपसे पीरियड कहा जाए तो हमेशा किधर जाएंगे भाई, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। और अगर जब भी नंबर लिखा जाए तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, मैथ में नंबर किसको बोलते हैं, एकदम से सबसे पहले क्या आएगा, एक, यानी सबसे पहले दोस्त जो बोला जाएगा, सबसे पहले हम बोल सकते हैं फर्स्ट पीरियड, सबसे पहले क्या बोल सकते हैं फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में देखिए आपका कौन बनाएगा फर्स्ट पीरियड में, हाइड्रोजन, और कौन आएगा, फिर अगर कहा जाए सेकेंड पीरियड, सेकेंड आवर, वो कहां से स्टार्ट होगा भाई, लिथियम से नियॉन तक, और बीच का बात जोड़ लेंगे। फिर अगर कहा जाए थर्ड पीरियड, ये कहां से आएगा भाई, सोडियम से, कहां से जाएगा, फिर आपसे कौन सा पीरियड कहा जाएगा भाई, फोर्थ, क्या आएगा आपका, और अगर आर्गन क्रिप्टॉन, फिर अगर आपका फोर्थ पर कौन सा पीरियड आएगा भाई, बहुत से रुबिडियम, या कौन सा जाएगा भाई, फिफ्थ पर कौन सा पीरियड आएगा आपका, सिक्स पीरियड, इसमें कौन आ जाएगा भाई, रेडॉन, फिर आप कौन सा पीरियड आएगा आपका भाई, सेवन, यहाँ कौन सा था भाई आपका, फ्रेंसियम, कौन सा आएगा भाई, फ्रेंसियम, और यहाँ आपका था अनआक्टियम, इसके जगह नया आ गया छोड़ो। तो अगर आप कहा जाए फर्स्ट पीरियड, क्या कहा जाए भाई दोस्त, तो उसमें फर्स्ट पीरियड में तो याद रखिए पहले अगर पीरियड यानी किसकी बात करें भाई, HP का, यानी किधर जाएंगे आप, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जाएंगे तब उसको क्या बोलेंगे भाई, पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड कितने एलिमेंट है आपके, दो, कौन कौन, हाइड्रोजन और सेकंड में लिख देते हैं कुछ सामने, बोलिए
बेरिलियम, बोरान, कार्बन, हाइड्रोक्सिलियम, क्लोरीन, यही है ना? बोलिए भाई। और सोडियम के बाद क्या आएगा आपका? बोलिए भाई। ये बात में इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। अब पोटेशियम के बाद क्या आएगा आपका? देखिए जब कैल्शियम आएगा बीच में एक बॉक्स बना देंगे, ये क्या लिख देंगे भाई? नाम सुनेंगे कभी आप लोग? डी ब्लॉक। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं भाई आपके? 10। और फिर इधर आप लोग ऐसे ही हो जाएंगे। फिर इधर आएगा स्ट्रोंशियम, फिर यहाँ 10 एलिमेंट आएंगे, फिर आ जाएगा, फिर क्या आएगा भाई आपका? बेरियम, फिर आएंगे 10। अब देखिए जब 10 यहाँ पे आएगा तो सर 4F भी यहाँ पे आ जाएगा, और F में आएगा 14 एलिमेंट और प्लस 10। अब सब बताते हैं दूसरा। अब देखिए पहले पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं आपके? जो फर्स्ट पीरियड है इसमें कितने एलिमेंट है भाई? 2। हाइड्रोजन और हीलियम। सुन पा रहे हैं आप? अच्छी बात। अब सेकंड पीरियड में कितने भाई गिनिए तो काउंट करिए। थर्ड में काउंट करिए, फोर्थ में काउंट करिए। देखिए पहले आप देखिए 8 ये पहले से ही था और ये 10 डी वाले आ गए ना, 10 और 8 जोड़ दीजिए। 18। अच्छा फिफ्थ में आइए, फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में 6 में आ जाइए। अब 18 ये बढ़ गया ना 14, तो 8 4 12 कितने जाएंगे भाई? और इधर भी आएंगे तो इसको डैश से देते हैं क्योंकि इसको इनकम्प्लीट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है भाई? अब यही आपका मैजिक नंबर था, देखिए तो 2 8 8 18 18 32 32 लिख लिया। यही एक बार हम लिखा था मैजिक नंबर जो आप बोल रहे थे सर, यही था ना आपका 2 8 8 18 18 32 32। अच्छा यहाँ देखिए फिर से आप जैसे मान लो कितना भाई इसका टर्म नंबर 3 है ना? तो ये फर्स्ट पीरियड में कि सेकंड पीरियड में? सेकंड। और सेकंड में आप ये कितना होगा? जोड़ दीजिए कितना होगा? इसका 11 होगा। अब इसका जो 11 है ये 3 है ना आपका? इसे 2 है। जैसे अगर मान लो लिखिए बेटा आपका, तो हम इसके बाद जो मैजिक नंबर है उसको इसमें जोड़ देंगे, इसके नीचे वाला है। हाँ ठीक है। अब जैसे थर्ड से ना आपका थर्ड ऐसे थर्ड ये आप जोड़िए 11, फिर फोर्थ में आप जोड़िए 12। इससे समझा रहा हूँ। जैसे 3 था ना, तो आप इसमें कितना जोड़ा था? 8। कितना आ गया भाई? 11। ठीक। अब 11 में अगला ये जोड़िए आप 19, इसका 19 आ जाएगा। उसका फिर 18 जोड़िए 37 आ जाएगा, फिर 18 जोड़िए 55 आ जाएगा, फिर 32 है 32 जोड़िए 87 आ जाएगा। ऐसे हम इस मैजिक नंबर के हेल्प से अगले एटम का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमें हाइड्रोजन का पता है, उसके नीचे वाले का पता करना है, क्या जोड़ दीजिए भाई? तो हाइड्रोजन में 2 जोड़िए, उसके नीचे वाले का क्या? अब उसके नीचे का चाहिए तो उसमें कितना जोड़ दीजिए, फिर उसके नीचे के लिए। अब देखिए अगर हमें बेरिलियम का बाद का निकालना इसका भाई, तो बेरिलियम के बाद देखिए कितने का गैप? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बेरिलियम कितना होता है आपके 4 ना, कितना जोड़िए भाई? 8 और 4 फिर 8 जोड़िए, कैल्शियम का 20 हो जाएगा, फिर 18 जोड़िए, इस ट्रांसिएंट का 38 हो जाएगा, फिर इसका 18 जोड़िए, ठीक है, फिर यहाँ 55 अगर होगा तो 56 आ जाएगा आपका। ये मैजिक नंबर के हेल्प से हम एटम का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं लगभग, ठीक है।
इसमें आपको देखिए क्या लिखना है कि अगर फर्स्ट पीरियड क्या है, फर्स्ट पीरियड फर्स्ट आवर, उसमें कितने एलिमेंट होंगे भाई, 2 और सेकेंड आवर में, 8 थर्ड में, 8 फोर्थ में, 18 बोलिए भाई 18 18, फिफ्थ में, 18 और सिक्स में, 32 और सेवेंथ में। 32 तो क्या पीरियड आप लोग समझ गए? बोलो भाई। देखिए लैपटॉप आपने बहुत देखा होगा, कौन सी कंपनी की बात है भाई? HP। वो अपने काम का है, वो अब वैसे तो आसूस है, सोनी, माइक्रोमैक्स, लेनोवो, बहुत सारा का डेल, लेकिन अपने यहाँ जो काम का कौन सा है दोस्त? तो जब भी आपको कभी भी याद करना होगा फिर बस याद किसको कर लीजिए? लैपटॉप की कंपनी को। तो दिक्कत आपको कि सोच रहे कि लैपटॉप पढ़ा रहे हैं कि उसकी पढ़ा रहे हैं। चलिए, अगर आपने देखा होगा कि जो भी लैपटॉप है उसमें हार्ड डिस्क लगा होता है, तो उसको क्या किस तरह का क्या बोलते हैं उसको? जो हार्ड डिस्क आती है उसमें छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, कैसे पता करते हैं? अरे लैपटॉप का नाम सुनी है या कंप्यूटर का नाम सुनी है, उसमें हार्ड डिस्क आते हैं। तो हार्ड डिस्क कैसे पता करते हैं कि हार्ड डिस्क अच्छा है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है, कैसे पता करते हैं? क्या बोलते हैं इसको? जैसे अभी आपने फोन बोला ना, मोबाइल फोन, जब 2G आया होगा फोन तो उसका रैम अलग होगा, जब 3G आया होगा अलग होगा, 4G का शायद अलग होगा, 5G का रैम अलग होगा। कैसे पता चलता है रैम क्या बोलते हैं? हाँ, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे भाई साहब। जिसे रैम बोलते हैं क्या बोलते हैं? जैसे कि क्या उसको बोलते हैं? हाँ, स्टोरेज को। इसका रैम इतना है, कितना, क्या बोलते हैं? एकदम सही। जो 12GB बोल रहे हो वो 5G का है, जिसका रेट 25,000 से एबव होगा उसका होगा। जैसे कि आपका OnePlus आया है, उसका 12GB रैम है, और जो 30 नीचे अमाउंट है उसमें किसी 12GB रैम नहीं, 8GB के आसपास, 50 के आसपास फोन लेंगे, 50,000 के आसपास, तब 12GB रैम मिलेगा। ठीक, चलिए बराबर वापस आ जाइए। जैसा बोलते हैं ना GB कि 8GB 4GB, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई? गीगाबाइट नहीं, बी मतलब होता है वर्ग, जी मतलब होता है ग्रुप। जी का मतलब क्या होता है भाई? ग्रुप। अभी मतलब क्या हो गया आपका? फुल फॉर्म बाद में सोचिएगा। यानी कोई भी अगर वर्ग में गिर जाए, वर्ग में क्या हो जाए भाई? गिर जाए, तो उसी को दोस्त क्या बोलते हैं? ग्रुप। उसे क्या बोलते हैं भाई? जब भी आपको ग्रुप बोलते हो आप किससे याद रखिए? अब फुल फॉर्म मतलब लिखा, वो तो जीबी होता है, 4GB 5GB 6, वो जीबी अलग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए जी। अभी पूरा वो में चले जाएगा सर सुटेबल। तो हमने कहा सर जी वी, यानी कि ग्रुप की बात करें तो ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? वर्ग। और वर्ग का मतलब क्या होता है भाई? डाउन द ग्रुप। हाँ, डाउन द ग्रुप बोल सकते हैं ना कि अगर हमें वर्ग बोलना हो तो वर्ग क्या होगा भाई? आपको वर्ग या ग्रुप। तो अब यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि लेफ्ट टू राइट होगा या टॉप टू बॉटम? द टॉप टू बॉटम को बोलते हैं डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम को क्या बोलते हैं? डाउन द। देखिए यहाँ पे अगर वर्ग की बात करें तो डाउन द ग्रुप। अभी आपने देखा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल को क्या बोल रहे थे भैया? और पीरियड कितने थे? 7 थे ना भाई। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स, सेवन। वैसे ही दोस्त जब हम बात करें ग्रुप का, किसका? तो हमारे पीरियडिक टेबल में ग्रुप कितने होते हैं भाई? 18। देखिए 18 भी होते हैं, प्लस आपके बताते देखिए कैसे होते हैं। चलिए इतना तो समझिए ग्रुप का मतलब कि टॉप टू बॉटम होगा, इतना तो समझ लेना आप। जैसे आपने सुना होगा कि अगर कोई मुझे सर राजस्थान से, जो राजस्थान स्टेट है आपका, यहाँ के जो सीएम हैं क्या नाम उनका? अशोक गहलोत। तो शायद वो चीफ मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर भी होते होंगे शायद, वो चीफ मिनिस्टर है ना, तो मिनिस्टर भी तो होते होंगे। उन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे अगर वो मुख्यमंत्री हैं
जो उनसे छोटे होते हैं उनको क्या बोलते, जस्ट जो उनसे थोड़े से छोटे होते हैं, थोड़े से छोटे, ज्यादा छोटा कर दिया आपने, उप मुख्यमंत्री बोलते हैं क्या, जिसे बताएं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएम, एसडीएम, नहीं सुना आपने? चलिए तो समझिएगा कि जैसे ग्रुप है तो ग्रुप कितने होते हैं भैया, 7। फिर हमारे क्या आ जाते हैं भाई, ग्रुप 18 होते हैं। कुछ क्या आ जाते हैं दोस्त, सब ग्रुप, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कुछ हमारे क्या आ जाते हैं भाई, देखिए बता दें सब आपको, शायद आपके ग्रुप अभी सब जुड़वा देते कैसे कैसे हो रहा है, अगर कुछ कम बेसी होगा उसको ऐड भी कर लेंगे। ये जो सब ग्रुप है ना, इसमें देखिए क्या होता है कि 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जो ग्रुप है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उन्हीं 2 को क्या बोलते हैं भाई, जैसे ये क्या लिखा रोमन नंबर में, फर्स्ट ए, आप सुना फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, वैसे ही जैसे मान लीजिए सेकेंड ए और सेकेंड बी, वैसे ही भाई मान लो आप थर्ड ए और फोर्थ ए और फिफ्थ ए और सिक्स ए और 7 ए और, ये आपके सब ग्रुप। ये क्या भाई आपके, तो देखिए सदगुरु नहीं, ये लोग अलग सोच रहे हैं, अरे भाई ये सदगुरु जी ये अलग है, ये सदगुरु अलग है, ये सब ग्रुप है। अब देखिए तो जो ग्रुप आपका होता है इसमें समझिए पहले 1 to 7 हो गए, यानी इसमें कितने ग्रुप हो गए भाई, 7 प्लस एक आपको मिलेगा 8 ग्रुप, और एक क्या मिलेगा भाई 0 ग्रुप, उसका जोड़िए कितने हो गए। अब देखिए जो V8 होता है क्या होता है भाई, 8वां ग्रुप, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, लेकिन इसका कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन 8वें कितने भाग में डिवाइड किया गया भाई, 3 में, और एक आपका अलग से कौन सा भाई आपका, अब देखिए हमने कहा 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जो है उसमें कितने सब ग्रुप हैं भाई, कितने हो गए, और जो 8वां है इसमें कितने भाई, और अकेले 0 कितना है, ये ना बोलिए 18। तो इस 18 में आपको देखिए बहुत से मिलेंगे, जो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स ए सिक्स बी, सेवेंथ ए सेवेंथ बी, एट्थ ए और एट्थ बी नहीं होता, और 0 ए और 0 बी नहीं होता। कितना सुन पा रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा मिटा दें इसको, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, कोई ऑब्जेक्शन आपको। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग जब इससे पहले, इससे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इससे पहले सर यही 18 याद करते हैं बचपन से लेकर अब तक, और मैक्सिमम आपके सवाल जो मिलेंगे इन्हीं 18 से ही मिलेंगे आपको, सब समझा देंगे। अच्छा आप लोग कभी पीरियोडिक टेबल देखा है, देखिएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सर इधर आपको देखो ऐसा रहेगा, अब सेम उसी से मिलता जुलता सब चीज यहाँ बना देते हैं उसी के हाइट पर। अब जैसे ये हाइट है उसी के हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। और मान लीजिए कि हम लोग थोड़ा सा इसको मैं डिजाइन बना देते हैं ऐसा,
ऑब्जेक्शन आप लोगों को इसमें? अगर होगा तो बता दीजिएगा भाई। एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, इसी को मिटा देंगे। अब यदि आपसे कहा जाए फर्स्ट पीरियड, तो आप फर्स्ट कहाँ लिखेंगे? ये फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको? कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। ये समझ पाते हैं। उसके बाद कौन सा पीरियड आएगा भाई? सेकंड। इसमें कौन कौन मिलेंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इतना समझ पाते हैं। इसके बाद क्या आएगा आपका? तो क्या आप इतना बना सकते हैं काम का? अगर कुछ नहीं बनाइएगा तो घर में पूछेंगे क्या पढ़ेंगे, क्या बताइएगा, बताइए। कुछ तो कम से कम बना लीजिए इस तरह से। अब इसको फील कर दे रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। नहीं बना सकते तो आप इसी को बस फोकस करके देखते रहिए, जहां गलत लिखूंगा बताइएगा, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन ना लिखे आप चलेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन आप इसी पर फोकस करिए। जहां आपको लगे सर ये लिख रहे हो कुछ अलग नहीं तो वहां बताइएगा, ये नहीं कि गलत आप भी सुनते चले जाइए। नहीं समझ पा रहे? तो देखते रहिए कम से कम, जहां लगेगा। बेरिलियम के बाद लेंथ था ना हमारा 6th में, आपने इट्रियम लिख दिया। कहाँ पे? बेरियम के बाद में नंबर मेरी बात क्या है? हमने क्या लिखा? इधर इधर अच्छा मैंने कुछ लिख दिया है। अच्छा थोड़ा सा वेट करिए, गुस्सा मत होइए, ठीक हो, हम आपकी समझ गए प्रॉब्लम। लाइन छोड़वा रहा है। ठीक है, कोई छोटा नहीं है। मैंने एक पीरियड में लिख दिया, ठीक है। हाँ ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 कैल्शियम के ये तो मैंने सही लिखा। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम स्टार्ट होगा। अच्छा अच्छा यहाँ से सही। ऊपर से लिखो कैल्शियम के बाद से। ये फोर्थ पीरियड है ना, हाँ, वो पूरा हो जाएगा। हाँ और एक मिनट ये यहाँ पे है। पोटेशियम, हाँ कैल्शियम। ये यहाँ पे आएगा, सही है ना। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब जैसे ये वाला पोर्शन आपका इसमें आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। चलो अच्छा बात है, थैंक यू आपको बताने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा था, देखते रहिएगा ना। चलो अब देखो भाई, ये जो इसको क्या बोलते हैं भाई? फर्स्ट ए, और फिर इसे क्या बोलते हैं भाई? सेकंड। अब यहाँ पे वो
जैसे बहुत पहले मुझे लगता है कि ऐसे गेम आता था इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे रबर कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। इसमें क्या होता था, जब इसको हम इसको जैसे दबा देते ना, इसको बीच वाले इस साइड को, तो इसको दबाते तो सब ऊपर जाते थे, और जब इसको इधर दबा देते तो इधर आते थे, चाहे आप इधर को दबाओ तो फिर इसको सब इधर आते थे, और इसी में लाना रहता था। नहीं देखा था आपने? नहीं देखा था आपने? गुस्सा मत। जैसे नोकिया का जो फोन था, नोकिया का, तो उसमें एक फोन आता था जिसके बीच में वो कीपैड सिस्टम था, बटन रहती थी। उसमें गेम ऐसा रहता था, और लोग ये कहते थे जैसे आपको अगर पेड़ पे कोई फल पसंद है तो आप नोकिया के फोन से मार के उस फल को गिरा सकते हैं, और अगर फोन अलग अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से बैठ के जोड़ दीजिए और ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, लेकिन उसमें डिस्प्ले का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सुनी थी आपको भी ऐसा? नोकिया पे इतना विश्वास था कि लोग अगर मन कर कोई फल, और अगर पेड़ पे कोई फल है तो आप उसे मार सकते हैं, फल भी आएगा, फोन भी आएगा, फोन थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, फिर आप जोड़ दीजिए, घर बैठे ऑन हो जाएगा। तो आपने देखा होगा उस फोन में एक फोन आता था, उसको मुझे मॉडल नहीं पता, मैंने उस फोन को चलाया है, उसमें सर ऐसे रहता था कि एक बॉल रहती थी यहाँ पे, और जैसे कुछ ऐसे था, इसको जैसे यहाँ लाना और यहाँ से जंप करके इस तरह भी इस पे लाना, आपको सुना था? और इस गेम के लिए भी वही कीपैड यूज करना था, अलग से कोई कीपैड नहीं था। क्या आपने सुना ऐसा? देखा कभी आप भैया? श्योर देखिए। देखो उस फोन में क्या था आपका, अगर आपने ये देखा होगा तो देखो जंप क्या करना है दोस्त, ये क्या लिखा है? इसको जंप कराएंगे, सेकंड के बाद क्या रहेगा? अब मान लो भाई अगर ये ए है तो यहाँ क्या आएगा फिर आपको? अच्छा देखिए क्या छूट रहा है, ये क्या है आपका? फर्स्ट ए, इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या दोस्त? इसमें क्या हो जाएगा? जब एनसीईआरटी आप देखेंगे तो उसमें गलत दिया है। एनसीईआरटी में क्या दे दिया आपको? ये उठा कर उन्होंने यहाँ कर दिया, उसको ला करके। फिर समझिए आप, ऐसा मत सोचिएगा जैसे हम जो बोल रहे हैं अलग है, एनसीईआरटी में जो लिखा वो सही मिला लीजिएगा, इससे पहले बोल रहे आपने किताब देखा होगा लेकिन आपने कभी केयर नहीं किया होगा, या भी खरीदे ही नहीं होंगे आपने एनसीईआरटी। हो सकता है भी आपने खरीदा ही नहीं होगा, तो आप फिट कैसे करेंगे? सही लिखा है जो भाई साहब ऊपर जो क्लासरूम है जो छोटे बच्चों और उसमें लगा है, देख लीजिएगा जाकर के। तो सर ये मैंने जंप करने वाला बात कब समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट ए के बाद जंप कर देंगे तो और गिर गया वहीं पे क्या आ जाएगा भाई? एक में तीन अलग ऐसे ही जाता है, इसका कोई नंबर ही नहीं। और फर्स्ट पीरियड ये सब था मेंडलीव के जमाने में। ये किसके समय में था? जब आप लॉन्ग फॉर्म पढ़ेंगे, कौन सा? हाँ, नील्स बोर वाला, वो कहते सर ये क्या आपका? समझ पा रहे भाई? 12th के बाद क्या आएगा आपका? तो हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे दो तरीके से मिलेंगे। अगर ग्रुप नंबर बोला जाएगा तो सर ये देखो नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या आपका नंबर है। अगर ग्रुप बोला जाएगा तो सर ये देखो जैसे फर्स्ट ए हो गया, सेकंड ए हो गया, थर्ड ए, फिफ्थ ए, समझ रहे आप? इस तरह से ये आपका ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर ध्यान सुनो भैया, अगर आपसे जब क्वेश्चंस पूछेगा किसी दो ऑप्शन है, मान लो इसका वो पूछ दिया मान लो इसके बारे में, तो अगर ये 4 दे देगा तो ये 14 नहीं देगा, दोनों एक साथ। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप लेकर आइएगा हमारे पास।
अभी फिलहाल हम यहाँ से करेंगे, अगर 4 आपको देगा, ये 4, ये 14, वरना आप सर पूछोगे सर हम कैसे समझ पाएंगे, हमें पूछ रहा है कि 15 पूछ रहा है, नहीं आपके दिमाग में ख्याल आएगा 5th आएगा कि 15 आएगा, दोनों एक साथ नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा तो पुराना कॉन्सेप्ट हो गया जो मेंडलिव के समय में चलता था। ये बोलेंगे तो आपका ये लॉन्ग फॉर्म हो गया नील्स बोर वाला, कौन सा नील्स बोर का। तो इतना तो रिवीजन कर लेंगे कम से कम, इसके बाद फिर आगे पढ़ाएंगे आपको इसमें। थैंक यू आप लोगों को।